हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में कुछ खास बातें डिस्कस करेंगे। बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ हिडन, कुछ अनकॉमन प्रॉब्लम बनते हैं। बहुत टफ नहीं होते, बहुत सिंपल प्रॉब्लम बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। जेई में 2000 के पहले, बहुत पहले एक बार क्वेश्चन आया था। कुछ इस तरह का फंक्शन दिया था कि 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का फंक्शन दिया था। अभी मैं आऊंगा इस पे भी। तो बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम लोग को याद हो, प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले मैं 1 मिनट बस बेसिक थ्योरी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो क्या हम लोग जानते हैं क्या कंडीशन होती थी। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर बॉडी करती है तो मोशन सबसे पहले तो पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी होना चाहिए, ठीक है ना, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी होने के बाद ये तो नेसेसरी कंडीशन है, जो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है इट इज समथिंग माइनस के एक्स, जहां पे एक्स मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, मीन पोजीशन से। अब अगर ये जब आप वेक्टोरी ले रहे हो, माइनस साइन रिस्टोरिंग नेचर को बताता है कि मीन पोजीशन से अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट पे बॉडी है तो जो फोर्स लगता है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लगता है, ठीक है ना। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है मेन पोजीशन, क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है बच्चों। कई बार क्या है, हम लोग अगर ये एक्स को डिस्प्लेसमेंट नहीं मान रहे, पोजीशन मान रहे हैं, तो एफ रिस्टोरिंग दो तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से। ये क्या है, इसमें मेन पोजीशन जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, और इसमें बच्चों मेन पोजीशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू x1 हो जाएगा। तो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी कर रही है तो पोजीशन के साथ जो उस पे बॉडी पे फोर्स लगना चाहिए वो इन दो में से कोई एक इक्वेशन टाइप का फोर्स होना चाहिए, और जहां पे एक्स हमारा पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप सिंपल ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट उस केस में आप एक्स को पोजीशन नहीं बोलोगे, मेन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, तभी ये पूरी बात कवर करेगा। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि फोर्स की लीनियर इक्वेशन होती है। पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कर्व होता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के साथ कर्व बनाया जाए, ये मेन पोजीशन होती है, तो इट इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। पैराबोला होता है बच्चों, और ओपनिंग अपवर्ड होता है। आप जानते हो कि जब ये पैराबोलिक इक्वेशन होगी, यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तभी जो फोर्स आएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स, इट इज माइनस 2ax प्लस बी, ठीक है। -2 अगर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस बी अपॉन 2a। ये कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं। इट इज माइनस के टाइम्स x माइनस x। कहने का मतलब है जितनी भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगी तो कहीं ना कहीं उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन के साथ वेरी करती है वो हमारी पैराबोलिक वेरिएशन होता है। आप लोग फॉर्मूला भी पढ़ चुके हो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यू मीन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। ये मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का टर्म होता है, कुछ लोग भूल जाते हैं यार ये टर्म। तो ये ओवरऑल डिस्कशन में बस आपको याद दिलाने के लिए कर रहा हूं कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है बच्चों, तो उस बॉडी पे लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स must be directly proportional to the displacement from the main position, and the potential energy versus position curve must be a parabola opening upward. अब बच्चों, कभी कभी कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं जो देखने पे हमें नहीं लगते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनमें कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस अप्लाई करने के बाद, कुछ मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन करने के बाद उनका जो बिहेवियर होता है उन कर्व का, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में अगर देखा जाए तो पैराबोलिक नेचर का होता है, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आप इरोडोव में देखेंगे तो इरोडोव में दो बहुत अच्छे एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले हमने कहा कि एक फंक्शन जो इरोडोव में दिया गया है वो 1 माइनस कॉस ए एक्स, कुछ इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया। एक पार्टिकल है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी एक्स के साथ इस तरह से वैरी कर रही है। अब अगर मैं कहूं कि इस पार्टिकल को मेन पोजीशन, जहां पर भी इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए, तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और अगर करेगा तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। अब 50% भारतीय तो देख के बता देंगे कि एसएचएम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनके गुरु ने बताया है या उनको रटा हुआ है कि वो पैराबोलिक फंक्शन होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के एसएचएम के दौरान। लेकिन
ये देखिए, अगर मैं बड़े एम्पलीट्यूड की बात करूं और कोई अप्रोक्सीमेशन का ना कंसीडर करूं तब तो कोई डाउट नहीं कि एसएचएम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मीन पोजीशन से बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया गया, बहुत ही कम, बहुत ही स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए अगर बात हो रही है, बहुत ही स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए अगर बात हो रही है, तो हो सकता है विशेष परिस्थितियों में इस फंक्शन का जो बिहेवियर है वो पैराबोलिक बिहेवियर हो। तो दो तरह से आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना, स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए। तो अगर आप इस पे फोर्स कैलकुलेट करोगे तो इट इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, इट इज माइनस यू नॉट, तो ये माइनस आएगा, डी यू बाई डी एक्स, ये यू नॉट रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन एक और माइनस आ जाएगा, ए साइन एक्स। तो वैसे तो कई सारी पोजीशन पे मेन पोजीशन आएगी, लेकिन अगर मैं ओरिजिन से मैं कह रहा हूं कि हमने पार्टिकल को ओरिजिन से एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ओरिजिन भी देखो एक इसकी मेन पोजीशन है, एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, जो फोर्स है वो जीरो। अब अगर मैं इसे बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दूं बच्चों, बहुत बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूं, तो देखना होगा कि ये फोर्स यार कहीं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नजर नहीं आ रहा है। अगर एक्स की बड़ी वैल्यू ले लेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमारे फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है ना। लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन में अगर मैं एक्स बहुत छोटा ले रहा हूं और ये टर्म बहुत छोटा है, तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा बहुत छोटा है। तो फॉर वेरी स्मॉल एक्स तुम कह सकते हो कि जो फोर्स है माइनस यू नॉट ए साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, इट इज माइनस यू नॉट ए स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये देखिए एफ इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप हो गया, यहां से ये वैल्यू के की वैल्यू आ जाएगी और टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, इट इज यू नॉट ए स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आप फोर्स नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो अगर आप कॉस एक्स की सीरीज लिख दो बच्चों, कॉस एक्स की सीरीज क्या होती है, अगर आप एक्सपेंड कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यही होती है आई थिंक, प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, और 4 पावर वाले टर्म एक्स की छोटी वैल्यू के लिए अगर निगलेक्ट कर दोगे तो 1 से 1 कट जाएगा। इसको देखो तुम, इसका बिहेवियर कुछ पैराबोलिक नजर आएगा तुमको, 1 माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनको अगर मैं निगलेक्ट कर दूं तो इट इज यू नॉट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व हमको पैराबोला दिख नहीं रहा था, इसका बिहेवियर ओरिजिन के जो नेबरहुड में नेचर होगा वो पैराबोलिक होगा, ठीक है ना। इसका अगर आप ग्राफ भी बनाओगे, बहुत सारी डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आंसर आपका आ चुका है। तो ओरिजिन के नेबरहुड में अगर आप देखोगे तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0, तो इसका कुछ पैराबोलिक बिहेवियर देखेगा। आगे कैसा बनेगा वो मेरे को पता नहीं, पर यहां पे ये जो बिहेवियर होगा ये पैराबोलिक बिहेवियर होगा, ठीक है ना। आगे भी आप बना सकते हो, मैं बना नहीं रहा। तो ओरिजिन के बहुत ही नेबरहुड में अगर बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में देखोगे बच्चों, तो आपको ये जो है पैराबोलिक नजर आएगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो अगर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन दिया जाए तो ध्यान रखना, इट कैन बी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, भले ही वो तुमको पैराबोला नजर ना आए या फोर्स तुम्हारा लीनियर फंक्शन ना हो डिस्प्लेसमेंट का। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जेई में जो क्वेश्चन आया था बहुत पहले, यार मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 90s के टाइम पे आया था ये वाला क्वेश्चन। अब अगर तुम देखो, इसको मैं दिखाऊं इस फंक्शन को x की स्मॉल वैल्यू के लिए, तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर की अगर सीरीज तुम एक्सपेंड करोगे तो 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का सीरीज क्या होता है, x अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो 1 प्लस ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हायर ऑर्डर टर्म जो ज्यादा डिग्री वाले टर्म है उनको हमने कैंसिल आउट कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो देखिए पैराबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। जो फंक्शन हमें एक्सपोनेंशियल दिख रहा था पैराबोलिक है। आप चाहो तो यहां से फोर्स निकाल सकते हो, माइनस डी बाई डी एक्स, इट इज माइनस 2k इंटू एक्स। तो ये बच्चों के इक्विवेलेंट आ जाएगा। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए ये मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा,
और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2k के बराबर होगा। ठीक है ना। आप चाहो तो डिफरेंशिएट करके देन अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, वहां से भी आपको ये चीज पता चल जाएगी। तो ये कुछ फंक्शंस हैं बेटा, जो मैं फिर रिपीट करूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर फंक्शन दिया है और फंक्शन पैराबोलिक नहीं है, बट फिर भी तुम्हें ये फंक्शन जो है पैराबोलिक ना होते हुए भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की पॉसिबिलिटी बनेगी। एक क्वेश्चन बच्चों और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये काफी यूनिक प्रॉब्लम है, ये भी इरोडोव में आपको एक प्रॉब्लम है, मिल जाएगी। प्रॉब्लम नंबर याद नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन कुछ इस तरह से दिया गया है, a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स। अच्छा, पिछले जो दो फंक्शन बच्चों हमने लिए उनमें तो ये था कि कॉस था, वो डिफरेंशिएशन किया साइन में कन्वर्ट हो गया, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर था, उसको भी डिफरेंशिएट करोगे, सीरीज है, आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो उनमें एक अप्रोक्सीमेशन जो है वो सरल अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है ना। तो उनमें तो एक बार हम कह भी सकते हैं, पर इस तरह का फंक्शन जहां पे देख रहे हो तुम, ये दो फंक्शन है, दूर दूर तक ऐसा फील नहीं आएगा कि इस फंक्शन का बिहेवियर भी पैराबोलिक हो सकता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में जो नेचर आएगा वो पैराबोलिक नेचर आ सकता है। लेकिन हम देखेंगे, अगर आप थोड़ी सी मैथ्स लगाओगे तो इस फंक्शन का जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, जिस तरह से आपका इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व आता है। तो ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के नेबरहुड में आप देखोगे कि इसका बिहेवियर भी, ये मैं बस एक जानकारी दे रहा हूं कि नेचर जो होगा इस पॉइंट का अबाउट वो पैराबोलिक। तो यहां अगर पार्टिकल है बेटा तो वो ऑसिलेट कर सकता है बिकॉज इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो पहले हम चेक करेंगे कि वाकई ये बात है वो ट्रू है कि नहीं। कभी कभी हो सकता है, आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि इज देयर एनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्योंकि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो ऑसिलेट करने के चांसेस बढ़ेंगे। एसएचएम होगा वो तो बात की बात है, वो तो हम चेक करेंगे, पहले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट चेक किया जाए, ठीक है ना। तो यार मैं देखता हूं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि नहीं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इट इज माइनस डी बाई डी एक्स माइनस ये आ रहा है माइनस का 2a अपॉन एक्स क्यूब प्लस का b अपॉन एक्स स्क्वायर, और फोर्स 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए। तो यहां से x की वैल्यू जो आ रही है इट इज 2a अपॉन b। ये मेन पोजीशन हमारी आ रही, मेन पोजीशन। तो ये हमारी मेन पोजीशन आ जाएगी। वैसे x इक्वल टू 0 भी आएगी, बट हम ये वाली मेन पोजीशन आएगी, और x इक्वल टू 0 भी आपका जो है आएगा, बट उससे ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम लोग 0 कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फोर्स भी अनडिफाइंड है तो वो भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा एक इकलौता सोल्यूशन है हमारा, ठीक है। x इक्वल टू 0 हमारा सोल्यूशन नहीं होगा बेटा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो मेन पोजीशन है, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल, ठीक है। तो इसके लिए हम चेक कर लें कि ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है कि मिनिमम वाला पॉइंट। तो यार हम इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट ले लेते हैं। तो ये जो अंदर वाली चीज लिखी है, तो माइनस हमने अलग से लगाया फोर्स के लिए, ये डी बाई डी एक्स, इसका डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इट इज प्लस 6a अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 2b अपॉन एक्स क्यूब। तो इसको अगर हम पुट करेंगे तो 6a 2a अपॉन b की पावर b अपॉन 2a हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 है की पावर 4 माइनस 2b b अपॉन 2a टू की होल क्यूब। अब ये अगर आप देख रहे हैं बाकी सब तो सेम होगा, सिर्फ मैं चेक कर लेता हूं। ये आएगा 6 अपॉन 8, 6 अपॉन 2 टू दी पावर 4 है बेटा, तो 6 अपॉन 16 माइनस ये आएगा 1 बाई 4, ठीक है। और ये समथिंग मल्टीप्लीकेशन में आएगा, वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, क्या आएगा, ये आएगा b क्यूब, b की पावर 4 अपॉन a क्यूब। तो अगर आप देख रहे हैं यहां पर ये वैल्यू जो आ रही है, ये अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कट कर दूं, तो ये 8 आएगा और ये 3 आएगा, ठीक है। तो ये 3/8 है, ये 2/8 है, तो ये 1/8 b टू दी पावर 4 और अपॉन 8a क्यूब। तुम देख रहे हो ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो बेटा ये जो पॉजिटिव आ रहा है
ये हमारा जो पॉजिटिव आ रहा है ये बता रहा है कि एक मिनिमा है, ठीक है ना, ये एक लोकल मिनिमा है। तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा और ये मिनिमा आएगा। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव कहां होता है? एक मिनिमा। तो ये तो बच्चों एक पता चल गया हमको कि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब ऑसिलेशन तो पक्का हो गया। अब एसएचएम कैसे पता चलेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो एक जनरल तरीका ये होता है कि भाई जहां पर भी मीन पोजीशन आई है बच्चों, जैसे x बराबर एक्स नॉट इक्वल टू ये 2a अपॉन बी आई, अगर यहां से हम बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे, चूंकि हम x पोजीशन को लिख चुके हैं तो मैं डिस्प्लेसमेंट y मान रहा हूं, और अगर ये जो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है अगर ये y के प्रोपोर्शनल आ जाए तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो यहां पर एक लिमिटेशन ये है कि हम जो एम्पलीट्यूड ले रहे हैं वो बहुत छोटा ले रहे हैं, हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट से बॉडी को जरा सा डिस्प्लेस किया, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे कितना फोर्स आएगा और क्या उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन करने के बाद जो फोर्स आ रहा है क्या वो वाई के प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसके लिए एक ट्रिकी मेथड भी होता है, मैं वो ट्रिक भी लास्ट में बता दूंगा, बट ट्रिकी मेथड हर एक उसमें अप्लाई नहीं होता है, गलत भी हो सकता है। हो सकता है आप ट्रिक लगाओ और ये एसएचएम ही ना हो और आप ट्रिक से जो भी आंसर है वो गलत हो जाए, इसलिए आप इसको समझ लो, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये। तो चलो हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है। तो फोर्स हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ये मैं यहां पे थोड़ी जगह बना लेता हूं। तो यहां पे हम लोग फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां पे जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी बेटा? 2a अपॉन बी प्लस वाई। एक्स जो पोजीशन की वैल्यू होगी, y तो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है ना, तो x की ये वैल्यू पे मैं फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इट इज माइनस 2a अपॉन बी प्लस वाई का होल क्यूब प्लस b अपॉन 2a अपॉन बी प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको बच्चों हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, इट इज माइनस, यहां से अगर मैं इस नीचे से 2a अपॉन बी कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा 1 प्लस बी वाई अपॉन 2a होल क्यूब, और 2a अपॉन बी का होल क्यूब बाहर आएगा तो 8a क्यूब ये हो जाएगा और b क्यूब आपका ऊपर जाएगा, प्लस ये माइनस है बेटा, यहां पे माइनस छूट गया हम लोगों का, दिस इज माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस, तो यहां पर ये b क्यूब ऐसे रहेगा, दिस इज योर माइनस, प्लस तो ये आपका 2a अपॉन बी अगर कॉमन लेंगे तो ये भी b क्यूब होगा, नीचे से 4a स्क्वायर कॉमन आएगा और ये भी 1 प्लस बी वाई अपॉन 2a की पावर 2। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो ये b क्यूब कॉमन आ रहा है ऊपर से, नीचे से एक a से ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा, 8a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 प्लस बी वाई अपॉन 2a माइनस 3, ये नेगेटिव साइन है बेटा, और 1 प्लस बी वाई अपॉन 2a ये माइनस 2। ये मैं इसको साइड से लिख लेता हूं कहीं पे, इसकी जरूरत पड़ सकती है हम लोग को 8a क्यूब, इसको मिटा देता हूं। अब तुम देखो ये जो फोर्स आ रहा है माइनस बी क्यूब अपॉन 8a क्यूब, ये मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, अगर x बहुत छोटा है 1 के रिस्पेक्ट में, y वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो माइनस 1 प्लस एन एक्स आएगा, तो इट इज माइनस 3 टाइम्स बी वाई अपॉन 2a प्लस 1 माइनस 2 बी वाई अपॉन 2a, तो ये माइनस 1 प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस का 3 बी वाई अपॉन 2a माइनस का 2 बी वाई, तो बी वाई अपॉन 2a आएगा, इट इज बी टू द पावर 4 और अपॉन 2a आएगा। यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, ध्यान से देखो यार, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये 8a स्क्वायर नहीं कॉमन आएगा, इट इज 4a स्क्वायर, ठीक है, ये 4a स्क्वायर आएगा, और ये जो 2a आएगा ये 8a क्यूब कैल्क बना देगा और ये y हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो बेटा जो नेट फोर्स आ रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और नेगेटिव साइन बता रहा है कि मेन पोजीशन की तरफ है।
तो जो हमें देख के दूर से लग भी नहीं रहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है, इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड दिस इज इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट ऑफ द एसएचएम। तो यहां से टाइम पीरियड लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट, इट इज b टू द पावर 4 अपॉन 8 AQ। तो ये बच्चों हमारा डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो है क्या वैल्यू आएगी। नेट फोर्स जो है वो ये आ रहा है, डायरेक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑलराइट, तो इस तरह से बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब अगर सेम क्वेश्चन के लिए हम लोग ट्रिक का यूज करें, अगर सेम क्वेश्चंस के लिए हम लोग ट्रिक का यूज करें, तो ट्रिक ये होती है, अगर थोड़ा सा एसएचएम पे जाए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, फोर्स ये होता है, ठीक है, या x माइनस x1 इस तरह का फोर्स होता है। तो अगर तुम देखो तो df बाई dx की जो वैल्यू आएगी, ये मेन पोजीशन के, अगर मैं मेन पोजीशन से उसको डिस्प्लेस कर रहा हूं, अगर ये भी कहीं पर भी मेन पोजीशन है, अगर मैंने उसे x डिस्प्लेस किया, तो ये इफ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, तो फोर्स ऐसा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है ना। तो तुम देखो मेन पोजीशन पे अगर df बाई dx की वैल्यू निकाली जाए, ठीक है ना, मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, df क्या डिनोट कर रहा है, df रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल चेंज इन फोर्स और dx रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो वो k के माइनस k के बराबर आएगा। तो एक जुगाड़ू तरीका ये होता है कि इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट निकालने के लिए हम df बाई dx की वैल्यू जो k होता है, इट इज माइनस df बाई dx एट मेन पोजीशन। ये एक ट्रिकी तरीका है बच्चों। जैसे यहां पर हम लोग k इक्विवेलेंट निकालेंगे, चूंकि ये df बाई dx इक्वल टू माइनस k है, तो k इक्वल टू माइनस टाइम्स df बाई dx। तो माइनस df बाई dx से ये प्लस हो जाएगी, ये f माइनस और माइनस, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो तुम देखो हमने जब इसका डिफरेंशिएशन किया था तो डबल, ये हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था, ये d2u बाई dx2 ही तो लिखा है। f क्या होता है, माइनस du बाई dx, d2u बाई dx2। और ये जब हमने मेन पोजीशन पे वैल्यू निकाली थी, ये जो मैंने संभाल के रखी है, एट x बराबर जो भी मेन पोजीशन आई थी 2a अपॉन b, तो आप देखोगे कि ये वैल्यू b की पावर 4 अपॉन 8 a क्यूब आएगी, ठीक है ना। तो b की पावर 4 अपॉन 8 a क्यूब आएगी, तो वही आपका k इक्विवेलेंट डायरेक्टली आ जाएगा। तो अगर आप k इक्विवेलेंट इस तरह का फंक्शन है और कोई ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं, मान लीजिए टाइम पीरियड पूछा गया है और सारे ऑप्शंस में टाइम पीरियड लिखे हुए हैं, तब तो पता है कि एसएचएम करेगा, तो आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, आप माइनस df बाई dx कर लो, या आप ये चेक करो कि df बाई dx करो और वो df बाई dx नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव से क्या है, वेरीफाई भी हो जाएगा कि ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंफर्मेशन हो जाएगा। तो अगर आप df बाई